हाँ बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल एडवांस मैथ में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज एक बार फिर हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 जो कि लाल बटे कक्का के सूत्र पर आधारित है, उसके एक महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। सवाल यह है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण, जहाँ एक कंडीशन दे रखी है कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। कहने का मतलब यह है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो उनको न्यून कोण कहा जाता है। और एक कंडीशन आपको ये दे रखी है, उसने ये कहा है कि कोस ए बराबर कोस बी है। तो बताइए कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर हैं। कोण ए बराबर कोण बी, इसने कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बताया है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक समकोण त्रिभुज को बना लिया है। इसकी कंडीशन के अनुसार इसने कहा है कि कोण ए और कोण बी को न्यून कोण मानना है। ये कोण ए मान लिया, ये न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज के ये दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। ये कोण बी है, चूंकि ये तो 90 डिग्री का समकोण है, इसको फिर कोण सी कह दिया। आप इसको ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो, लेकिन इसको ए भी नहीं मान सकते, ए या बी में से, क्योंकि उसने साफ कह दिया कि कोण ए और बी न्यून कोण होने चाहिए। तो कोण ए और बी न्यून कोण होने चाहिए, तो हमने कोण ए और कोण बी को न्यून कोण बता दिया है। बचे कुछ कोण सी को हमने समकोण बता दिया है। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है। सबसे पहले इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद इसने कहा है कि कोस ए बराबर कोस बी। ओके, बस कुछ नहीं करना, इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल लीजिए। अब हम पहले कोस ए की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कोस बी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो कोस ए, देखिए सबसे पहले हम कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। कोस ए, चूंकि आप जानते हैं लाल बटे कक्का का जो सूत्र होता है, मैं यहां लिख देता हूं लाल बटे कक्का, ताकि आपको सुविधा रहे। लाल बटे कक्का, कोस का ये साइन का होता है, कोस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। कोस ए ये बात कर रहा है, कोस ए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप विशेष ध्यान रखें कि ये किस कोण की बात कर रहा है। कोस ए ये कोण ए की बात कर रहा है, इस वाले की। जब इस वाले कोण की बात कर रहा है ए की, तो इसके सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी। जिस कोण की बात करता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। ये बची कुछ ही आधार हो जाएगी। कर्ण तो हमारा 90 डिग्री के सामने फिक्स होता है, इसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते। अब देखिए, हम मान रख देते हैं, आधार का मान रखते हैं पहले। आधार का मान कितना है, ए सी। आधार ये रहा ना, ए से लेकर सी तक, तो हमने आधार का मान ए सी रख दिया, बटे अब कर्ण का मान रख दो। कर्ण का मान फिक्स है ए बी। ठीक है, अभी हमने कोस ए का मान निकाला है, अभी हमें कोस बी का मान और चाहिए। ठीक है, और तो देखिए कोस बी, जैसा कि मैं बार बार बच्चों आपसे कह रहा हूं कि इसमें जी ये कोण है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब की बार देखो, ये कोण बी की बात कर गया, कोण बी। अब ये कोण बी की इसकी बात कर रहा है। अब ये आधार लंब नहीं होगा, ये आधार नहीं होगा, कर्ण तो फिक्स है। चलो, कोण बी की जब बात कर रहा है तो इसके सामने की ये भुजा लंब हो जाएगी। जिस कोण की बात करते हैं उसके सामने की भुजा लंब मैं 10 बार कह चुका हूं। ये भुजा आधार होगी और ये कर्ण फिक्स है, और आप कोस बी का मान आप आसानी से निकाल लें। तो देखिए, कोस बी बराबर कोस थीटा का वही सूत्र है। बात तो कोस की चल रही है ना, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखिए आधार क्या है इस टाइम हमारा, इस कंडीशन बी के अनुसार बी सी, या सी भी कह दो या बी सी कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, बी सी बटे कर्ण कितना है, ए बी। आपने कोस ए का मान निकाल लिया, ए सी बटे ए बी। कोस बी का मान निकाल लिया, बी सी बटे ए बी। दोनों को समीकरण 1 में रख दो। कोस ए व कोस बी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बिल्कुल सेम इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम आ चुका है। ठीक है, कोस ए का मान रखते हैं। कोस ए का मान है ये रहा, इसमें रख रहे हैं। देखो, कोस ए का रखूंगा, फिर बराबर का चिन्ह लगाऊंगा, फिर कोस बी का रखूंगा। कोस ए का मान है ए सी बटे ए बी। ठीक है, कोस ए का रख दिया, बराबर का चिन्ह लगाओ,
और कोस बी का मान रखो BC बटे AB। चूंकि AB से AB कट गया, क्या बचा? बचा हमारे पास AC बराबर BC। देखो ये कंडीशन क्या कह रही है, यही कंडीशन, बस सवाल का उत्तर यहीं से निकल रहा है। AC जो भुजा है ये रही AC, ये बराबर है किसके? BC के। यानी कि भुजा AC जो है हमारी ये वाली, ये बराबर है BC के। मतलब ये है, जैसा कि आपने 7वीं 8वीं में छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा, समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये बता रहा है इसमें दो भुजाएं बराबर है, ये तो लंबी होती है सबसे, ये इसके बराबर नहीं होती है। इसकी दो समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। क्यों? कि जो जैसे ये भुजा है तो इसके सामने का ये कोण, और ये भुजा है इसके सामने का ये कोण, यदि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के दोनों कोण भी बराबर होंगे। जैसा कि समबाहु जो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, उसमें क्या होता है, देखिए उसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है ना। तीनों भुजाएं बराबर होने का मतलब है ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का होता है, ये भी 60 का कोण होता है, तीन कोण भी बराबर होते हैं। यदि तीनों भुजाएं यदि उसके बराबर हैं तो तीनों कोण भी बराबर हैं। कोणों में भुजाओं में यही संबंध है कि जो कोण बराबर हैं उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ये भुजा जैसे AC के सामने का ये कोण और BC के सामने का ये कोण, यदि ये भुजाएं बराबर है तो इनके सामने के ये कोण भी बराबर होंगे।